अगर आपकी पूरी कमाई सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड है तो एक बात समझ लीजिए, आप जितना कमाते हैं आपकी कमाई की लिमिट भी उतनी ही है, क्योंकि दिन में 24 घंटे हैं और नौकरी के बदले आपको सिर्फ अपने काम के घंटों का पैसा मिलता है। लेकिन अगर इसी नौकरी के साथ आपने एक ऐसी साइड इनकम बना ली जो आपके सोते समय भी कमाई कर सके, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ धीरे धीरे बदल सकती है। आज मैं आपको ऐसी 5 साइड इनकम बताने वाला हूं जिन्हें आप अपनी नौकरी या रोज के काम के साथ शुरू कर सकते हैं। इनमें से कुछ को शुरू करने के लिए आपको हजारों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए एक स्किल, थोड़ा टाइम और लगातार काम करने की आदत। और पहली साइड इनकम है फ्रीलांसिंग। अगर आपको वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या कोई दूसरी डिजिटल स्किल आती है तो आप अपना काम दूसरे लोगों को बेचकर एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं। शुरुआत में कम पैसे मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आपकी स्किल अच्छी है और आप अच्छे क्लाइंट्स बना लेते हैं तो यही काम धीरे धीरे हजारों रुपए महीने की साइड इनकम बन सकता है। सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग सोचते हैं कि पहले पैसे आएंगे फिर स्किल सीखेंगे। असलियत इसका उल्टा है। पहले स्किल सीखनी पड़ती है, फिर उसका काम दिखाना पड़ता है और उसके बाद क्लाइंट मिलता है। लेकिन फ्रीलांसिंग के बाद एक और तरीका है जिसमें आपको खुद प्रोडक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर भी हर सेल पर पैसा मिल सकता है। दूसरी साइड इनकम है एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें आपको खुद कोई प्रोडक्ट बनाने या स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती। आपको बस किसी अच्छे प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक पहुंचाना होता है और अगर आपकी लिंक से कोई व्यक्ति उसे खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है। मान लीजिए आपने कोई कैमरा, मोबाइल, बुक या कोई यूजफुल ऑनलाइन सर्विस इस्तेमाल की और आपको वह अच्छी लगी। आप उसका एफिलिएट लिंक बनाकर अपने YouTube वीडियो, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति आपकी लिंक से वही प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको उसका कुछ कमीशन मिल सकता है। शुरुआत में कमीशन छोटा हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कंटेंट है जिसे रोज हजारों लोग देखते हैं तो छोटी छोटी सेल्स मिलकर अच्छी साइड इनकम बना सकती है। लेकिन यहाँ भी एक गलती बिल्कुल मत करना, सिर्फ कमीशन के लालच में घटिया प्रोडक्ट प्रमोट मत करना, क्योंकि एक बार लोगों का भरोसा चला गया तो आपकी पूरी ऑडियंस खराब हो सकती है। हमेशा वही चीज प्रमोट करो जिसे आप खुद इस्तेमाल करने या रिकमेंड करने में कंफर्टेबल हो। और एफिलिएट मार्केटिंग की सबसे खास बात यह है कि आपका बनाया हुआ अच्छा कंटेंट लंबे समय तक लोगों तक पहुंच सकता है और उससे बाद में भी सेल्स आ सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो क्या एफिलिएट मार्केटिंग शुरू ही नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले ऑडियंस बनाने की जरूरत होगी और यहीं से हमारी तीसरी साइड इनकम शुरू होती है। तीसरी साइड इनकम है कंटेंट क्रिएशन। आज लोग YouTube, Facebook और Instagram पर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि नॉलेज और सॉल्यूशंस के लिए भी कंटेंट देख रहे हैं। अगर आपको किसी एक चीज की अच्छी जानकारी है तो आप उसी जानकारी को वीडियोस, रील्स या पोस्ट्स में बदलकर ऑडियंस बना सकते हैं। शुरुआत में शायद व्यूज कम आए और पैसे भी ना आए, लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अगर आप लगातार यूजफुल कंटेंट बनाते रहते हैं और लोगों की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं तो धीरे धीरे आपकी ऑडियंस बन सकती है। इसके बाद कमाई के कई रास्ते खुलते हैं, जैसे एड्स, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग और अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना। मान लीजिए आपका फाइनेंस पर चैनल है और लोग आपकी वीडियोस देखकर इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में सीखते हैं। धीरे धीरे अगर लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं तो वही ऑडियंस आपकी दूसरी इनकम का भी आधार बन सकती है। लेकिन कंटेंट क्रिएशन में एक बात साफ समझ लो, यह जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। कई महीनों तक बिना कमाई के भी काम करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप सिर्फ पैसे देखकर शुरू करोगे तो बीच में छोड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आपको पहले ऑडियंस और ट्रस्ट बनाना होगा, पैसा उसके बाद आता है। लेकिन अगर आपके पास ऑडियंस बन गई तो आप सिर्फ वीडियोस से ही नहीं बल्कि अपनी नॉलेज को एक ऐसे प्रोडक्ट में बदलकर भी बेच सकते हैं जिसे एक बार बनाकर बार बार बेचा जा सके। और यही हमारी चौथी साइड इनकम है। चौथी साइड इनकम है डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि आप अपनी नॉलेज या स्किल को एक डिजिटल प्रोडक्ट में बदलकर बेच सकते हैं, जैसे PDF गाइड, ई-बुक, एक्सेल टेम्पलेट, रिज्यूमे टेम्पलेट, थंबनेल टेम्पलेट, स्टडी मटेरियल या कोई छोटा ऑनलाइन कोर्स।
मान लीजिए आपको पर्सनल फाइनेंस की अच्छी जानकारी है और आपने एक आसान पीडीएफ बनाई जिसमें लोगों को बजट बनाना, सेविंग करना और इन्वेस्टमेंट की बेसिक जानकारी दी गई है। अब अगर उस पीडीएफ की कीमत 199 रुपए रखी और महीने में सिर्फ 100 लोग खरीदते हैं तो 19,900 रुपए की रेवेन्यू हो सकती है। इसमें कोई दुकान नहीं, कोई स्टॉक नहीं और हर कस्टमर के लिए दोबारा प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं। यही डिजिटल प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन यहाँ भी लोग एक बड़ी गलती करते हैं, सिर्फ पीडीएफ बनाकर सोचते हैं कि लोग खरीदने लगेंगे। ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब उसमें किसी की असली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा और लोगों को आप पर भरोसा होगा। इसलिए पहले लोगों की जरूरत समझो, फिर प्रोडक्ट बनाओ और फिर उसे सही ऑडियंस तक पहुंचाओ। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो एक बार बनाया हुआ डिजिटल प्रोडक्ट बार बार बिक सकता है। लेकिन अगर आप ऐसी साइड इनकम चाहते हैं जिसमें ऑनलाइन ऑडियंस बनाने की जरूरत कम हो और अपने आसपास के लोगों से ही कमाई शुरू की जा सके, तो पांचवा तरीका आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। पांचवी साइड इनकम है लोकल सर्विस बिजनेस। अगर आपके पास ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति या बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो आप उसी स्किल को सर्विस बनाकर बेच सकते हैं। जैसे वीडियो शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग, पोस्टर डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट या छोटे बिजनेसेस के लिए रील्स बनाना। आज लगभग हर दुकान, रेस्टोरेंट, जिम, सैलून, कोचिंग सेंटर और लोकल बिजनेस को सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने की जरूरत है। लेकिन हर बिजनेस ओनर के पास खुद कंटेंट बनाने का टाइम या स्किल नहीं होता। यहीं पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। मान लीजिए आपके शहर में एक रेस्टोरेंट है जिसका खाना अच्छा है, लेकिन उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज ठीक से मैनेज नहीं हो रहा। आप उसके ओनर को बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए हर महीने 12 रील्स, कुछ फोटोज और प्रमोशनल पोस्टर्स तैयार करूंगा और आपका सोशल मीडिया मैनेज करूंगा। शुरुआत में आप 5,000 रुपए या 10,000 रुपए महीने चार्ज कर सकते हैं। अगर धीरे धीरे आपके पास 5 क्लाइंट्स हो जाते हैं तो आपकी साइड इनकम 25,000 रुपए से 50,000 रुपए महीने तक पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ रियलिटी समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत में आपको कोई आसानी से क्लाइंट नहीं देगा। सिर्फ यह बोलने से कि मुझे वीडियो एडिटिंग आती है कोई आपको पैसे नहीं देगा। आपको अपना काम करके दिखाना पड़ेगा। इसलिए पहले कुछ अच्छे सैंपल बनाओ। अगर आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है तो किसी लोकल शॉप या रेस्टोरेंट के लिए एक डेमो रील बनाओ और ओनर को दिखाओ। उसे बताओ कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो हम मंथली काम कर सकते हैं। हो सकता है पहले कुछ लोग मना कर दें, लेकिन 10 लोगों से बात करने पर अगर एक क्लाइंट भी मिल जाता है तो आपकी शुरुआत हो गई। फिर उस क्लाइंट के लिए अच्छा रिजल्ट निकालो, उसके काम को पहले से बेहतर दिखाओ और उससे परमिशन लेकर अपने काम को पोर्टफोलियो में इस्तेमाल करो। इसके बाद अगला क्लाइंट ढूंढना पहले से आसान होगा। धीरे धीरे आप अपने चार्जेस भी बढ़ा सकते हो। शुरुआत में 5,000 रुपए का काम करने वाला व्यक्ति अगर अच्छी क्वालिटी और रिजल्ट्स देने लगता है तो वही सर्विस आगे चलकर 10,000 रुपए, 15,000 रुपए या उससे ज्यादा में भी बेच सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप अपनी नौकरी के साथ पार्ट टाइम भी कर सकते हो। शाम को या वीकेंड पर क्लाइंट का काम करके एक्स्ट्रा इनकम बनाई जा सकती है। लेकिन एक गलती बिल्कुल मत करना, एक साथ 5 साइड इनकम शुरू करने की कोशिश मत करना। इससे आपका फोकस टूटेगा और किसी भी काम में अच्छी स्किल नहीं बन पाएगी। पहले इन 5 में से सिर्फ एक ऐसा काम चुनो जो आपकी इंटरेस्ट और स्किल के हिसाब से सही हो। फिर अगले 6 महीने उसी पर लगातार काम करो। शुरुआत में कम पैसे मिले तो भी काम सीखो, क्लाइंट्स की प्रॉब्लम समझो और अपनी क्वालिटी इंप्रूव करो। जब पहली साइड इनकम स्टेबल हो जाए और आपको हर महीने उससे पैसा आने लगे, तभी दूसरी इनकम शुरू करने के बारे में सोचो। क्योंकि साइड इनकम का असली मतलब सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाना नहीं है। असली मकसद अपनी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाना है, ताकि अगर किसी एक सोर्स से कमाई कम हो जाए तो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ रुक ना जाए। आज आपकी सैलरी आपका मेन इनकम सोर्स हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल प्रोडक्ट्स या लोकल सर्विसेज में से कोई एक आपका दूसरा इनकम सोर्स बन सकता है। इसलिए इंतजार मत करो कि कोई परफेक्ट टाइम आएगा।
एक स्किल चुनो, उसे सीखो, पहला छोटा काम करो और वहीं से शुरुआत करो, क्योंकि साइड इनकम शुरू करने के लिए सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं, एक स्किल और उसे लगातार इस्तेमाल करने की हिम्मत है।